नमस्ते दोस्तों। 3 महीने पहले की बात है जब मैं खुद एक बैंकिंग एस्पिरेंट था, जब मैं खुद हसल कर रहा था, जब मैं खुद मेहनत कर रहा था अंटिल 1 अप्रैल 2025 जब मेरा बैंकिंग आईपीएस पीओ में और आईपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपके मेहनत से कोई सबसे ज्यादा रेजोनेट कर सकता हो वो एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो मैं हूँ, जो मैं था। अगर आपके फेस से कोई गुजरा है तो वह मैं खुद हूँ। तो इसीलिए आपके लिए, आप सबके लिए एक डिटेल एसबीआई क्लर्क का स्ट्रेटेजी लेके आया हूं ताकि आपका एक सीट पक्का हो जाए। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज दीप एंड यू गाइस आर वाचिंग डीप ब्लॉग्स। सो वंस अगेन वेलकम, वेलकम गाइस टू माय चैनल। और वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं आपको छोटा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में एंड में मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट रखा हूँ। आप सब के लिए तो नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए। क्या है गिफ्ट वो अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक जरूर देखे, मन है तो देखिए, नहीं तो आपका मन। क्योंकि गिफ्ट भाई बड़ी मजेदार गिफ्ट है और आपके लिए ही है। चलो अभी बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं। नाउ, कोई भी एक प्रिपरेशन का 4 स्टेजेस होता है। क्या है वो 4 स्टेजेस? हम लोग जो फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो है हम लोग का प्रिपरेशन। कि भाई बंदे का प्रिपरेशन कैसा है। प्रिपरेशन के बिना भाई कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। हम लोग पहले प्रीलिम्स में से इंटरव्यू ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रिपरेशन है पहला पहला स्टेज। दूसरा स्टेज आता है वो है अपना प्रीलिम्स। कि भाई प्रीलिम्स पहला फेज होता है, एलिमिनेटरी फेज होता है। प्रीलिम्स में ही मान लो 60% बच्चा एलिमिनेट हो जाएगा, आपका कंपटीशन आधा होने वाला है। और उसके बाद थर्ड फेज आता है वो है मेंस। मेंस होता है क्लर्क एग्जाम का एकदम लास्ट फेज बोल सकते हो, सिलेक्शन वाला फेज बोल सकते हो, डी फेज कह सकते हो, क्योंकि इसी के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म। ये एक फेज क्लियर, आपका सिलेक्शन कंफर्म। और लास्ट में फॉर ऑब्वियस रीजंस आपका सिलेक्शन। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज में क्या है? हम लोग का प्रीलिम्स। प्रीलिम्स सबको पता है 3 सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, क्वांट 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। ईच क्वेश्चन बियरिंग 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स होगा -0.25। ओके, उसके बाद क्या? नाउ मेंस का। इंग्लिश का क्या सीन है? इंग्लिश का क्या सीन है? 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करके। रीजनिंग का भी यहाँ पे क्या है, रीजनिंग का थोड़ा सीन अलग है कि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। 40 क्वेश्चन रहने वाला 1 मार्क्स का और बाकी 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और जीए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये पता नहीं भाई 50 क्वेश्चन क्यों देते हैं, अब जो देता है वो करना पड़ेगा। अगला है भाई हम लोग का इंग्लिश स्ट्रैटेजी। इंग्लिश स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज करके एटलीस्ट प्री में 24 या 24 प्लस लाने वाले हैं और मेंस में 30 या 30 प्लस लाने वाले हैं। चलो अब आरसी। आरसी आता है प्रीलिम्स में, मान लो 8 to 9 क्वेश्चंस आता ही आता है। पैराजम्बल्स आता है 5, पैराजम्बल्स 5 क्वेश्चंस आ सकता है। पैराजम्बल्स अभी प्रीलिम्स में पता नहीं मैंडेटरी क्यों कर दिया है, लेकिन आता है। पैराजम्बल्स 5 नहीं आएगा तो उसकी जगह कुछ और आ जाएगा। क्या आएगा डिस्कस करते हैं। एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स आता है, वो आएगा आएगा। क्लोज टेस्ट या तो फिलर 5 मार्क्स आएगा। बाकी आगे आपका वर्ड स्वैप हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, मिसपेल्ड वर्ड हो गया, मैच द कॉलम हो गया, स्टार्टर या कनेक्शन, ये मिला के 6 से 7 क्वेश्चंस और ये टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। अभी अभी अगर इसमें प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी देखेंगे तो देखो आरसी में 8 to 9 क्वेश्चंस अभी आता ही आता है। ठीक है, अभी 8 to 9 क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको इसमें आपका वोकैब का भी एक क्वेश्चन रहेगा। क्या पता इसमें थोड़ा वर्ड का 1 से 2 क्वेश्चंस भी वोकैब का रह सकता है। तो ये 8 से 9 में अगर आप लोग 5 से 6 क्वेश्चंस भी कर निकालते हो तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट के लिए मैं छोड़ता हूँ। अभी क्या करता हूँ, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन 5 क्लर्क में इतना टफ नहीं पूछता है। क्लर्क में एरर डिटेक्शन ऐसा पूछता है कि अगर आप आरसी का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो एरर डिटेक्शन आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं क्लोज टेस्ट और फिलर। क्लोज टेस्ट फिलर आपको पता है क्या कैसे करना है कि भाई ब्लैंक दे देगा, आपको फिल करना है, या तो क्लोज टेस्ट देगा, दोनों सेम टाइप का होता है। और बाकी आता है व्हाट्सएप वर्ड्स यूसेज, वो जो आ रहा है 6 to 7 मार्क्स आता है। अब ये अटेम्प्ट कैसे करना है या मैं कैसे ऐसे 27 के लगभग मेरा स्ट्रैटेजी रहता है कि इंग्लिश में खुलते ना, मैं पहले क्या करता था, इंग्लिश खुलते पहले मैं वो करने वाला को करता हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। कॉन्फिडेंस बूस्ट बोलो तो जो क्वेश्चन मैं कम टाइम में सबसे ज्यादा कर लेता हूँ। अब वो क्या है, क्लोज टेस्ट फिलर अगर इजी रहेगा, एक बार स्क्रॉल करता हूँ,
पूरा एक पेपर स्क्रॉल करके देखता हूँ, अगर एक क्वेश्चन मान लो क्लोज टेस्ट मुझे इजी लग गया तो मैं क्लोज टेस्ट का 5 क्वेश्चन कर लूंगा और वो कम टाइम में करने का कोशिश करूंगा। 30 सेकंड 10-20 सेकंड्स में भी हो जाता है कि क्वेश्चन, तो अगर 1.5 मिनट में भी एक क्लोज टेस्ट हो जाता है तो बढ़िया है, 5 में से आपके झोली में आ गया। उसके बाद देखता हूँ कि अगर एरर डिटेक्शन में कर पा रहा हूँ, 5 में से 5 कर पा रहा हूँ, या अभी 2-3 अभी इजी में निकाल पा रहा हूँ। 5 के 5 ही इजी होता है क्लर्क में, लेकिन ठीक है SBI क्लर्क है, अगर 2-3 भी इधर निकाल पाते हो तो बढ़िया है। उसके बाद मैं देखता हूँ व्हाट्सएप कितना आता है, व्हाट्सएप व्हाट यूसेज, इसमें 6-7 क्वेश्चन में तो कोशिश करता हूँ कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लूँ। 4 से अगर 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेता हूँ, एरर डिटेक्शन का मान लो अगर मैं इधर से 3 क्वेश्चंस भी निकालता हूँ और क्लोज टेस्ट में ये भाई अगर 4 क्वेश्चंस भी यहाँ से निकल पाता है, तो भाई तुम अगर ये ऐड करोगे 4 8 8 प्लस 3 11 प्लस पैराजम्बल का भी छोड़ दूँ तो ये इधर 14 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आपके। ठीक है, ये ऐड अप हो गया कितना है, 10 20 25 ये 30 के लगभग आ रहा है, 14 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। अभी अगर पैराजम्बल कर लेते हो, पैराजम्बल अगर सॉल्व करते हो तो इसमें भी आप मान लो 3 से 4 मार्क्स, अगर पैराजम्बल, अभी इसमें क्या पैराजम्बल 3 से 4 मार्क्स बोलूं, पैराजम्बल होगा तो पूरा सॉल्व होगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। पैराजम्बल मैं हमेशा लास्ट में करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पैराजम्बल में टाइम अगर स्टार्टिंग में पहले इन्वेस्ट कर दिया और अगर सॉल्व नहीं हुआ, अगर सॉल्व हुआ अगर ज्यादा टाइम लग गया तो भाई बाकी का पेपर आपका खराब हो सकता है। इसीलिए आरसी में कोशिश करो कि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पैराजम्बल लास्ट के लिए रखो, एरर डिटेक्शन में 4 क्वेश्चन मिनिमम रखो, तो 10 मार्क्स यहीं पे निकल गए। क्लोज टेस्ट फिलर में भी 4 क्वेश्चन रखो कि भाई 14 मार्क्स यहाँ पे आ गए। व्हाट्स स्पेल व्हाट यूसेज में 6 से 7 क्वेश्चन आएगा। मैच द कॉलम ये कोशिश करो यार, सबसे इजी पार्ट तो यही रहता है, ये पहले कोशिश करो करने का। ये अगर कम टाइम में ये निकाल लिया तो आपका मार्क्स भी झोली में ज्यादा गिर गए। अगर मान लो 6 मार्क्स 6 क्वेश्चन सही में निकाल लेते तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए ना, 20 मार्क्स तो आराम से इधर मिल गए। अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व कर पाते हो, अगर पैराजम्पल अगर सॉल्व करते हो 5 मार्क्स, अभी 25 मार्क्स के लगभग आ गए, तो क्या गलत है भाई? 25 मार्क्स क्या गलत है प्रीलिम्स में? 25 से भी ज्यादा ला सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस बढ़िया करना है। प्रैक्टिस मतलब क्या करना है भाई? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मैं मानता हूं, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस बंदे का अच्छा है वो बंदे सब कुछ कर सकता है। क्यों? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया के लिए मैं क्या करता था, मैं आर्टिकल पढ़ता था। अब मैं क्या आर्टिकल पढ़ता था, वो गूगल में जो वेब स्टोरी में जो आर्टिकल आता है, और मेरे को मान लो स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद है तो मैं स्पोर्ट्स का आर्टिकल पढ़ता था। कोई बॉलीवुड का आर्टिकल आया तो बॉलीवुड का आर्टिकल पढ़ता था, जो इंग्लिश में हो। ऐसा नहीं कि हिंदी कोई रीजनल लैंग्वेज में मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं इंग्लिश में करता हूँ। अब वो आरसी जितना बंदे पढ़ के स्ट्रॉन्ग करेगा, एक फर्स्ट क्या होता है उसका भाई बहुत कम टाइम में उसका आरसी पढ़ना उसका ये हो जाता है, हैबिट हो जाता है। बहुत कम टाइम में पूरा आरसी पढ़ लेगा। सेकंड, उसका कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, वो जब आरसी कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी जब इंक्रीज होता है ना, वो तब समझ में आता है अच्छा ये सेंटेंस में क्या रॉन्ग है, उसको एरर डिटेक्शन में फिर प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्या वर्ड फिट हो सकता है, फिर क्लोज टेस्ट फिलर में उसको हेल्प हो जाएगा। फिर वर्ड स्वैप, अगर मिसस्पेल्ड कुछ वर्ड होता है, वर्ड यूसेज, वो मैच द कॉलम, क्योंकि उसको कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी उसका इंक्रीज हो गया है। और जब कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा तो भाई यही मैटर करता है मेंस में जिस बंदे का कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी है, क्योंकि आरसी का आने वाला है 15 to 17 क्वेश्चन। पैराजम्बल या क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल क्लोज टेस्ट मिला के आपको दे देगा 5 क्वेश्चंस। एरर डिटेक्शन 4 to 5 क्वेश्चंस तो रहने वाला है। फिर रहेगा डबल फिलर्स 3 से 4 क्वेश्चंस। फिर रहता है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम्स, व्हाट यू सेज। फिर इधर स्टार्टर कनेक्टर भी रहने वाला है। सेंटेंस अरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड, ये मिला के 8 से 10 क्वेश्चन होने वाला है। तो 40 क्वेश्चन इधर भी टोटल होने वाला है। तो 40 क्वेश्चन में से आप आराम से इधर आप 30 टारगेट कर सकते हो। 30 कोई बुरा ऐसा नहीं कि हार्ड है, 30 आराम से कर सकते हो। ये 15-17 में से आप आराम से यहाँ पे 11 से 12 मार्क्स खींच सकते हो। 11 से 12 इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे करना। अगर मान लो क्लोज टेस्ट अगर आता है तो यहाँ पे भी आप 3 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो। एरर डिटेक्शन में भी यहाँ पे कुछ ऐसा हार्ड वाला नहीं पूछता है, ये क्लर्क का एग्जाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लोज इधर भी आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर डबल फिलर्स तो ठीक है, आराम से कर सकते हो। ये भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर उतना भी टफ नहीं होता है बाकी क्लर्क के प्रिपरेशन में, लेकिन अगर प्रिपरेशन सही रहा तो आराम से ये भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और मैं तो फिर बोलूंगा कि अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ये रखो कि भाई कम टाइम में जो आपका स्ट्रॉन्ग है, फोटे है, वो करके आप ज्यादा मार्क्स खींच लो। वो क्या है, वो भाई ये है, ये पोर्शन है जो सबसे ज्यादा कम टाइम में आप सबसे ज्यादा मार्क्स खींच लोगे। 8 से 10 मार्क्स है भाई, अगर 7 मार्क्स भी यहाँ पे खींच लेता ना, 7 मार्क्स भी, तो भाई बहुत बढ़िया है, गेम ऑन है। 7 10 13 और इधर 16 और इधर अगर
10 मार्क्स भी खींच ले तो 26-29 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। अगर इधर 11 से 13 क्वेश्चन कर लोगे तो 29 क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ ना 30 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश में करना। ये रहा इंग्लिश का स्ट्रेटेजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, द क्वांट का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। अच्छा, क्वांट में हम लोग को पता है प्रीलिम्स में तीन सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है पूरा पेपर को। एक होता है स्पीड मैथ, एक होता है डीआई और एक होता है हम लोग का अरिथमेटिक। स्पीड मैथ में हम लोग को सबको पता है कि भाई 12 से 15 क्वेश्चंस आने वाला है स्पीड मैथ में। ये एक हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल अगर पीओ का पेपर होता तो कुछ और होता है, लेकिन इधर 12 से 15 पेपर जरूर आने वाला है। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहे वो? ठीक है, अभी क्या है स्पीड मैथ का सीन क्या है कि स्पीड मैथ में हम लोग को पता है कि 3 सेक्शंस होता है। एक होता है सिंप्लीफिकेशन, एक क्वाड्रेटिक सीरीज, एक क्वाड्रेटिक और एक होता है नंबर सीरीज। ठीक है, यही है हम लोग का 3 पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीड मैथ। अब करना क्या है कि एक सेकंड, पेन नहीं चलेगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। चल जा भाई। अच्छा हाँ, अब सिंप्लीफिकेशन क्या करना है। सिंप्लीफिकेशन का 30 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक का 30 क्वेश्चंस और नंबर सीरीज का 30 क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चंस हर एक पार्ट का हर एक कंपोनेंट का आपको करना है। स्पीड मैथ इंक्रीज करना है, स्पीड मैथ में करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर जिस बंदे का स्पीड मैथ स्ट्रांग हो गया उसका कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग हो गया। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा तो भाई अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप अपने आप अरिथमेटिक उससे स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक में भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आपका डीआई में कैलकुलेशन फास्ट है, डीआई में है ही क्या कैलकुलेशन के अलावा। तो स्पीड मैथ जिसका बंदे का स्ट्रांग है वो बंदा सब कुछ कर लेगा क्वांट में, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान रहता है। क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन कम टाइम में जो करेगा वही जीत बाजी मारेगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्या करना है, 30 क्वेश्चंस करना है एवरी डे। क्वाड्रेटिक का 30 क्वेश्चंस करना है एवरी डे। नंबर सीरीज का 30 क्वेश्चंस क्या करना है, वो क्या है 30 क्वेश्चन ऐसे करना है कि 10 क्वेश्चंस इजी, 10 क्वेश्चंस मॉडरेट और 10 क्वेश्चंस आपका थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल। अब 30 60 90 क्वेश्चंस में मानता हूँ 30 सेकंड्स में करना है तो 45 मिनट्स लगेगा आपको ये करने में। स्पीड मैथ 45 मिनट्स हर डे, एवरी डे दो। कोई माइकल लाइन नहीं है जो आपको रोक पाए क्वांट क्लियर करने से। स्पीड मैथ के बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी 3 कंपोनेंट, एक आता है बार ग्राफ, एक आता है लाइन ग्राफ, एक आता है पाई चार्ट। हर रोज एक बार ग्राफ करो प्री लेवल का, एक लाइन ग्राफ करो प्री लेवल का, एक पाई चार्ट करो प्री लेवल का। 5 क्वेश्चन हर एक डीआई में होता है तो 15 क्वेश्चन हो गया। और क्या करो 15 क्वेश्चन अगर एक मिनट भी अगर लगता है क्वेश्चन करने में, ठीक है 15 मिनट पकड़ के चलो, ठीक है 15 से 20 मिनट लगेगा। और क्या करो और 10 मिनट दो, एक इनमें से रोज एक करके डीआई चूज करो, एक टाइप का डीआई चूज करो जो मेंस लेवल करोगे। अगर मान ले आज मैं बार ग्राफ करता हूं तो मैं कल लाइन ग्राफ करूंगा मेंस का, और फिर मैं परसों पाई चार्ट करूंगा। फिर ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा, एक बार बाय ग्राफ, लाइन ग्राफ, पर चार्ट। क्या मेंस लेवल का करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में जो मेन गेम है ना, वो मैं मानता हूँ इस चैप्टर का। जिस बंदे का ये चैप्टर स्ट्रांग है ना वो सब कुछ कर लेगा, क्योंकि आपको भी पता है रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन अरिथमेटिक के हर चैप्टर पे है। जिस बंदे का ये समझ गया, ये कंसेप्ट सीख गया, वो भाई वो बाजी मार लेगा अरिथमेटिक में। क्योंकि मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग कर लिया था, और मैं सही में बोल रहा हूँ, एक एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर रेशियो प्रोपोर्शन अगर अच्छे से कर लेते हो आप लोग, अगर मान लो आपको 45 मिनट्स स्पीड मैथ कर रहे हो, 30 मिनट्स आप करो डीआई, 1 आवर 15 मिनट्स हो गया। बाकी का 45 मिनट्स क्या करो, हर रोज 45 टू 1 घंटा एक अरिथमेटिक का चैप्टर पकड़ो। मैं बोलूंगा स्टार्टिंग रेशियो से कर लो। रेशियो हर दिन 1 घंटा, हर दिन नहीं, रेशियो पहला दिन करो 1 घंटा करो। और ऐसा करो कि सिर्फ इजी क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ अभी आपको मेंस का भी प्रिपरेशन करना है। 30 डेज 40 डेज अभी बचा है आपका। 30 डेज अगर प्रीलिम्स प्लस मेंस करते तो लास्ट के 10 दिन प्रीलिम्स खेलते रहो। तो रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप प्रीलिम्स का भी सॉल्व करो, मेंस का भी सॉल्व करो, ताकि दोनों का एक्सेस प्रिपरेशन होता रहे। जब रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा ना आपका, आप खुद देखोगे कि मिक्सचर एलिगेशन के भी आपका क्वेश्चन बनने रहेंगे, क्योंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। एवरेज बनने रहेंगे, क्योंकि एवरेज में भी रेशियो का एप्लीकेशन थोड़ा बहुत लगता है। भाई रेशियो का एप्लीकेशन और कहाँ लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस जानना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप पूरा रेशियो का एप्लीकेशन के ऊपर ही है। अगला क्या चैप्टर है अरिथमेटिक के, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस।
सबको पता है रेशियो का एप्लीकेशन का चैप्टर है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपका बोर्ड प्रॉब्लम हो गया, आपका ट्रेन का प्रॉब्लम हो गया। रेशियो अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा ये आराम से अब दो प्रीलिम्स का आराम से 30 चलो 30 सेकंड नहीं तो 30, कुछ क्वेश्चन तो 30-30 सेकंड में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन 35 to 40 सेकंड में भी कर सकते हो। टाइम एंड वर्क अगेन रेशियो का एप्लीकेशन रहेगा इसमें, तो अगर रेशियो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये आप आराम से कर पाओगे। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, सॉरी सिंप्लीफिकेशन, SIMCI। अब भाई अगर तुम बैंकर बनने जा रहे हो, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं कर पाओगे तो भाई कैसे होगा, तो SICI करना पड़ेगा। फिर आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का बहुत कुछ, मेंसुरेशन में कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला रटना, एक क्वेश्चन आता है वो अगर इजी आता है तो कर लो, नहीं आता है तो टफ छोड़ दो, लेकिन फॉर्मूला याद रहोगे तो ये चैप्टर ना मेंस में तुमको भाई अगर दो क्वेश्चन भी इधर से आ गए ना तो एक मेंस का हलवा सवाल आएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल फेंकेगा और फॉर्मूला में फेंक के आंसर निकाल के 2 मार्क्स अपने झोली में रख के भाई अगला क्वेश्चन पे मूव हो जाने का। अब अगर देखेंगे कि मेंस में क्या होता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो अरिथमेटिक में अगर हम लोग देखेंगे तो 16 से 17 क्वेश्चंस भाई पूरा सिर्फ अरिथमेटिक से आता है। सिर्फ अरिथमेटिक से 16 से 17 क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम्स हो गया, बोट प्रॉब्लम, बोट एंड स्टीम प्रॉब्लम हो गया, मिक्सचर एलिवेशन हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इसमें से 16 से 17 क्वेश्चन। तो मेंस में भाई अरिथमेटिक का बहुत बढ़िया आपका क्या बोलते हैं, बढ़िया प्रोपोर्शन आने वाला है, एक बढ़िया वेटेज रहने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स में जब आप अरिथमेटिक का प्रिपरेशन करोगे तभी आप मेंस का भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि प्रीलिम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक मेंस में आता है। जिस बंदे का अरिथमेटिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहता है ना वो मेंस में अरिथमेटिक कभी कभी, मैं बोल रहा हूँ मैं जब मेंस दिया था ना मेरा मेंस का पेपर में अरिथमेटिक सब ईजी आया था, और ईजी लगा ही इसलिए था क्योंकि मैं किया भी अरिथमेटिक फाउंडेशन मेंस और प्रीलिम्स एक साथ किया था। तो अरिथमेटिक सबसे ज्यादा आने वाला है, अरिथमेटिक आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप स्किप कर नहीं सकते, इसलिए प्रीलिम्स और मेंस साथ में करते रहो, ठीक है, और हो जाएगा अरिथमेटिक आराम से। 16-17 में से आप आराम से, मैं बोल रहा हूँ 12 से 13 क्वेश्चन तो आप आराम से कर पे ले जाओगे। अब डीआई भाई 3 डीआई आएगा ही आएगा, 14 से 15 क्वेश्चन डीआई आएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ हर रोज 5 बार लाइन करते रहो, साथ में एक एक डीआई ऑल्टरनेट डेज में मेंस का लगाते रहो। मेंस का लगा मैं मेरा कंप्लीट ये स्ट्रेटेजी यूज करके देखो, अगर फेलियर हो गया तो भाई ब्लॉग में आके गाली देके जाना, मैं सुन लूंगा। तो इसमें से भी आप आराम से 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, 10 से 11, मैं झूठ नहीं बोला, आराम से कर पाओगे। अच्छा अप्रोक्सीमेशन ये आएगा 4 से 5 क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी रहेगा लेकिन ठीक है। अब भाई मेंस का पेपर है ये तो रहेगा, क्वांटिटी की क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आता है। क्वांटिटी कंपैरिजन ये भाई 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इधर भी रहता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा इजी भी आ सकता है, तो आपको पिक करना होगा कि 5 में से भाई 3 से 4 वाला कौन सा क्वेश्चन पिक करो कि जो मेरे से आराम से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कुछ छोड़ ही नहीं सकता, अगर 4 आया तो 4 करना है, 5 आया तो 5 करना है, ठीक है। अभी कैसलेट हाँ कैसलेट आ सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन कैसलेट इसमें आ सकता है कि तुमको थोड़ा इजी वाला इजियर साइड में कैसलेट रहता है, तो उतना भी टफ नहीं है। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया, टाइम रहता है तो बनाओ, नहीं बनाओ नहीं बनाओ। मिसिंग एंड रॉन्गर सीरीज मैं हमेशा करता हूँ कि मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज मेंस में थोड़ा मैं एकदम लास्ट में करने का कोशिश करता हूँ, तो अगर बन जाए तो बढ़िया, नहीं बन जाए तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं लास्ट में करने का कोशिश। इससे अच्छा तो मैं मिसिंग नंबर और मिसिंग नंबर तब भी मैं कोशिश कर सकता हूँ कि तो पता नहीं है मेरा थोड़ा फॉर्टे था, मैं कर सकता था, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे को तो आसान, मेरे को कैसलेट रखता है। तो अगर ट्राई मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज कैसलेट में बोलेगा, मैं तो कैसलेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आराम से आप ये भी मेंस भी आराम से आप निकाल सकते हो, 40 में से आराम से आप 25 से 27 आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ये में कोई ऐसा मैजिक स्पेल आपको ऐसा कोई हाइपोथेटिकल मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ। 25 से 27 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो, और गुड अटेम्प्ट भी यही होने वाला है, ठीक है। करना क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ कोई क्वेश्चन पहले चूज करना है जो आपसे इजीली बन जाए, कम टाइम में जो सबसे ज्यादा बन जाएगा ना। आप लगेगा मान लो 10 क्वेश्चन में आपका बन गया, 25 में से मान लो आपका 10 मिनट में नहीं, आपका 50 मिनट में टाइम लगेगा, 45 मिनट्स में टाइम लगेगा। अगर मान लो 15 मिनट में भी आप 10 से 11 क्वेश्चन बना लेते हो, आप लगेगा भाई 15 मिनट में मैं इतना क्वेश्चन बना लिया हूँ, 15-20 मिनट में मैं मान लो 20 क्वेश्चन बना लिया हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस इधर हो जाएगा। फिर जो बाकी बच्चे जो मान लो अभी अटेम्प्ट कम है, वो भाई अभी और हड़बड़ाएगा और नर्वस होगा, आप उनसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भाई अभी पीक पे है, पीक पे चल रहा है। फिर आता है रीजनिंग स्ट्रेटेजी। रीजनिंग स्ट्रेटेजी में प्री में 35 स्कोर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मेंस में आराम से 28 या 28 प्लस कर सकते हो। स्ट्रेटेजी क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आता है पजल में प्री में आपको पता है कि 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, और मेंस में 19 to 22 क्वेश्चन होने वाले पजल का। तो भाई पजल का तो सबसे ज्यादा वेटेज भाई प्री में बोलो मेंस में बोलो, पजल का सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है।
बढ़िया एनिमेशन है भाई। मैंने से एनिमेशन बनाया हुआ आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, बाकी आपकी मर्जी। और लाइक कर दिया तो नीचे सब्सक्राइब भी कर दो। चलो अभी पजल में चार पांच टाइप के पजल आता है, आपको भी पता है। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, आपका स्क्वायर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में भी करते रहो, अब मैं बोलूंगा कैसे करना है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर सब आ गया, स्क्वायर आ गया, पोस्ट और डे बेस्ड पजल आ गया रहता है, बॉक्स बेस्ड पजल आ जाता है, फ्लैट एंड फ्लोर पजल आता है। ये मैं थोड़ा इस बॉक्स और फ्लैट को ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था फ्लैट एंड फ्लोर एंड बॉक्स बेस्ड पजल, क्योंकि ये नंबरिंग कर नहीं सकते थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ज़्यादा लगता था, इसलिए मैं थोड़ा इनको थोड़ा पीछे रखा हूँ। ये मेरा है, किसी का बॉक्स पजल इजी भी लग सकता है, तो वो अपने हिसाब से करो। अटेम्प्ट वही तीन, प्रीलिम्स में 3 आएगा, तो वो पहला करो जो आपको सबसे ज्यादा आसान है, जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि ये भाई ये मैं पहला अटेम्प्ट में कर लूंगा। जैसे मेरा सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग रहता था, सिटिंग अरेंजमेंट एक आता ही था, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर आएगा, तो वो आता, तो मैं प्रीलिम्स में पहले मैं वही पजल सॉल्व करता था। लेकिन अगेन स्ट्रेटेजी वही आना है कि मिसलेनियस वो सब करके फिर बाद में पजल में आना है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ले लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर भाई फोड़ते रहोगे। तो ये हो गया आपका पजल का सीन। अच्छा, पजल का सीन में क्या है कि आप ये चारों टाइप का पजल आपको डेली सॉल्व करना है। एक सिटिंग में सॉल्व किया, एक पोस्ट और डे बेस्ड पोस्ट या तो डे बेस्ड सॉल्व किया, एक बॉक्स बेस्ड पजल सॉल्व किया, और एक फ्लैट प्लस 4 पजल। ये चारों पजल सॉल्व करोगे, और इनमें चारों में से कोई एक पजल आप मेंस टाइप का सॉल्व करोगे। आज अगर सिटिंग अरेंजमेंट का मेंस टाइप का सॉल्व किया, तो कल पोस्ट या डे बेस्ड का सॉल्व करूंगा, या कल परसों बॉक्स बेस्ड का करूंगा भाई, उसके बाद फ्लैट या फ्लोर बेस्ड का करूंगा। फिर आता है मिसलेनियस में क्या आता है, सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इनक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन आ गया। ब्लड रिलेशन का स्पिन इफेक्ट इसलिए दिया हूं कि भाई ये बनता है तो बनता है, नहीं तो भाई नहीं बनता है, इसलिए ये ट्रिकी रहता है, इसलिए मैं लास्ट में इसको हमेशा प्रीलिम्स में छोड़ के रखता हूँ। लेकिन पता नहीं अभी तक ब्लड रिलेशन मेरा बनता आया है एग्जाम में। अच्छा, अब आता है सिलॉक्स में। सिलॉक्स दो ही टाइप का होता है प्रीलिम्स के लिए भाई, सिलॉक्स नॉर्मल सिलॉक्स आता है, मेंस के लिए कोडेड सिलॉक्स आता है। अब प्रीलिम्स में ये बोल रहा हूँ कि भाई हर डे 10 सिलॉक्स आप लोग कोशिश करो कि हर डे प्रैक्टिस करो, और मेंस टाइप का कोडेड सिलॉक्स आप लोग 5 प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करते रहोगे तो 15 क्वेश्चन सिलॉक्स का प्रैक्टिस करते रहोगे रोज, तो सिलॉक्स आपका बहुत मक्खन हो जाएगा। आपको मेंस के टाइम में फिर ये आपको फिर अलग से प्रिपरेशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस आप कैरी कर रहे थे। सिलॉक्स का प्रीलिम्स में वेटेज 4 से 5 रहता है, मेंस में भी सिलॉक्स का वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए सिलॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इजी मार्क्स स्कोरिंग होता है, ये आपको कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देने वाला एक चैप्टर ये है, एकदम इग्नोर नहीं करना है इसको, करते भी नहीं हो मुझे मालूम है। अच्छा, फिर आता है डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस में एक नॉर्मल प्लस कोडेड होता है, और मैं इसमें बोल रहा हूँ डीएस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि डीएस में कभी कभी डायरेक्ट डिस्टेंस मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, क्या ही पूछेगा डायरेक्शन डिस्टेंस में, ठीक है। तो क्या होता है डीएस के फॉर्म में वो कभी कभी डायरेक्शन डिस्टेंस दे देता है कि भाई ये हो गया, राज इधर गया, लेफ्ट गया, राइट गया, ये गया, ऊपर गया, नीचे गया, अब बोलो कि मैच हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट सेंटेंस सफिशिएंट की सेकंड सेंटेंस सफिशिएंट, वो करना है। अब प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का रहता ही है हर दिन। 1 से 2 सेट, 2 से 3 सेट भी सॉल्व करते हो तो बढ़िया है, 1 से 2 से सॉल्व करो। डीएस सॉल्व करो, डीएस जरूर सॉल्व करो, क्योंकि डीएस यूनिक एक टाइप का है, डीएस मेंस में ही आता है। तो ये भी अभी साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहो, ताकि वो, क्योंकि मेंस के बाद आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, एक तो प्रीलिम्स का रिजल्ट भी बाद में निकलेगा, तो आप तो पहले वही डायलेमा में रहते हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए डीएस अभी साथ में करते रहोगे, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। क्या पता अभी तो प्रीलिम्स में भी डीएस आ जाता है कभी कभी, तो आपका शिफ्ट में आ गया तो आप बच जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। फिर आता है इनइक्वलिटी में भी प्रीलिम्स में 3-4 क्वेश्चन आता है, मेंस में भी 3-4 क्वेश्चन आ सकता है कोडेड इनइक्वलिटी, लेकिन वो कभी कभी क्या बोलता हूँ, मेनली अभी डीएस का फॉर्म में आने लगा है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी 8 से 10 क्वेश्चन हर दिन इनइक्वलिटी के करते रहो, और कोडेड और इनइक्वलिटी और डीएस भी 5 से 7 क्वेश्चन करते रहो, साथ में करते रहो, कुछ नहीं है। क्या बोलो, 8 से 10 क्वेश्चन अभी नॉर्मल इक्वलिटी कर लिया, फिर 5 से 7 क्वेश्चन कर लिया, अभी ये 15 से 17 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा यार, 15 मिनट कर दो ना यार। एक पूरा रीजनिंग में 2 घंटे में आराम से ये सब हो जाएगा जो डिस्कस कर रहा हूं। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग क्या आता है कि एक प्रीलिम्स का सेट करो, 2 से 3 सेट करो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में एक सेट का 5 क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 सेट करो, ताकि ये सेट इसलिए करना आपका स्पीड बढ़ना है।
कौन सा वर्ड का कौन सा कोड रहने वाला है, वो इसलिए 2 से 3 सेट करो। और कोडेड में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर कोडेड तो नहीं आने वाला है, क्योंकि कोडेड में पीओ के लिए है, आता है तो मैं बोलूँगा अवॉइड करो, टाइम कंज्यूमिंग है, आपका बाकी का पेपर पूरा एक क्वेश्चन खा लेगा, ठीक है। और इसके जगह मैं जो बोलता हूँ वो आता है रिजल्टेंट सीरीज। रिजल्टेंट सीरीज के फॉर्म में आता है कोडिंग डिकोडिंग, जो बहुत आसान होता है कि भाई अगर इसको ये करूँगा वो करूँगा, कंडीशंस रहता है, वो आराम से हो जाएगा। रिजल्टेंट सीरीज करो। कोडिंग डिकोडिंग का अगर करना है तो रिजल्टेंट सीरीज करो, मेंस का रिजल्टेंट सीरीज करके आएगा, आपको पता है, वो करो। अब आते हैं आखिरी स्टेज में, वो है आज का जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, गिफ्ट। क्या है गिफ्ट? 3 एस्पिरेंट्स क्या दिख रहे थे 3 एस्पिरेंट। आज का गिफ्ट ये है कि मैं पर्सनली 3 बैंकिंग एस्पिरेंट्स को गाइडेंस देने वाला हूँ। पहले मैं 5 सोचा था, अब 2 मेरे जूनियर, कॉलेज के जूनियर ऑलरेडी वो स्लॉट बुक कर लिए कि भैया मेरे को करना है। तब मेरे को ये आइडिया है, तो मैं अभी और जो मेरे लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम मेरे कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी हेल्प करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई इतना ज्ञान मैं लेके कहाँ जाऊँ, ज्ञान का क्या ही फायदा अगर मैं लेके खुद के पास रख दिया। मैं ये ज्ञान आपको बांटना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं रिसोर्सेज दूंगा, मैं सोर्सेज दूंगा आपको कि कहाँ से पढ़ना है। मैं रिसोर्सेज भी दे दूंगा, फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज जो भी है वो दे दूंगा। और जो मेन है आपको गाइडेंस दूंगा। मैं आपसे रेगुलर फॉलोअप लूंगा, रेगुलर एनालिसिस करूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा, मॉक एनालिसिस करूंगा, सब करने वाला हूं। लेकिन मेहनत आप करोगे, गाइडेंस मेरा रहेगा। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि फ्री का चीज का कोई इज्जत नहीं है। तो एक नॉमिनल चार्ज लूंगा, ठीक है। और उससे मैं 3 अभी 2 बंदे हो गए, अभी बाकी 3 एस्पिरेंट को ही मैं ये गाइडेंस देने वाला हूँ। क्योंकि बैच में जितना कम करूंगा उतना मैं फोकस भी ज़्यादा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक फुल टाइम ऑफिस जॉब है। उसके बाद ये आके करना, ये भी मेरे लिए हेक्टिक होगा, लेकिन मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बच्चे को अगर हेल्प करके उसको एक एग्ज़ाम, एक आईपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम अगर क्लियर कर पाऊँ, तो भाई मेरे लिए वो एक अचीवमेंट है और मेरे को करना है, मेरे को हेल्प करना है। तो 3 एस्पिरेंट्स मेरे जो इंटरेस्टेड है वो मेरे डीएम पे, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, और मैं वहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्क्लोज करूँगा। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाकी हर हर